समझाते रहो, लोगों के सहयोग करते रहो, करना भी चाहिए। अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के दिमाग में भाई लोगों के है ये चीज, अरे भाई अच्छा कर्म कर लिए तो सभी लोग कहते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा अगर अच्छा कर्म करोगे तब भी आप फंसे रहोगे, निकल करके नहीं जा पाओगे। आपसे सदगुरु अगर न मिले और हम अच्छे कर्म करते रहे, कुछ बहन कुछ भाई लोग कहते अरे भाई हम खिला देते हैं लेकिन खाते किसी का नहीं। अब बताओ होशियारी है ना, एक होशियारी की नहीं। कुछ बहरे भाई लोग कहते हम खिला देते लेकिन हम खाते नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम खिला देते हो तो खाने जाना पड़ेगा, आज नहीं खाते हो तो आगे चलकर खाने जाना पड़ेगा। यही है अगला बदला। गुरु महाराज ने कहा अगर एक भी दाना किसी का तुम्हारे ऊपर रह गया तो तुमको अदा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा किसी दूसरे के ऊपर रह गया तो उसको अदा करने के लिए आना पड़ेगा, और यही आना पड़ेगा। जब दोनों फल हमारे शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमारे कर जाते हैं तब ये जीव भवसागर से मार जाता है। एक बात आपको याद दिला देते, हिमते अनल प्रकट पर हुई, राम विमुख ने जीव सुख का बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है। इतनी तो बात मान सकते हैं, बर्फ से अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन राम से विमुख होकर के ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। कौन से राम? अवध के राजा राम नहीं। कहा स्वामी महाराज ने समझाया, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बेटा, तीजा राम है सकल पसारा, चौथ राम सबसे है न्यारा। और जब ये चारों राम है, तीन राम व्यवहार, एक राम निज सार, ताको करो विचार। बस उसी राम का भजन करना जो सबका मालिक एक है और वहीं से आते संत रूप में धरती पर। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसलिए जब वही राम के पास हम आप जाएंगे, ये जीवात्मा जब पहुंचेगी तब इसको आराम मिलेगी, तब आराम से रहने लगी। वहीं पर ना दुख है न परेशानी है उस देश में जहां के हम लोग रहने वाले हैं। कभी सामने याद भी दिला दिया, आज प्याज उपाध एको न, बिना ज्योति उजियारा साधो ईना देश हमारा, साधो ईना देश हमारा, और हम हैं तुम हो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। जहाँ के लोग हम रहने वाले परलोक के सतलोक के, वहां न कोई रोग है, ना कोई व्याध है, ना कोई उपाध है, सब एक समान है वहां पर। भाई जब जीव अनामी महाप्रभु में मिल जाएगी तो तुम वही रूप हो जाएगी। जैसे तलैयों में भरा होता है पानी तो क्या कहते हैं? तलैया। और वही जल बह करके अगर बड़े तालाब में आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तालाब का रूप हो जाता है तो जल है। और वो जल जब तलैया में रहा तो छोटी तलैया कहा जाता तालाब। उसके बाद छोटी नदियों में जाएगा तो नदी, और जब बड़ी नदियों में जाएगा गंगा में पहुंच जाए तो क्या कहते हैं? गंगा नदी। और वही जल बह करके जब बंगाल की खाड़ी में गिरता समुद्र में मिल जाता है तब क्या कहा जाता है? समुद्र। तब उसका नाम हो जाता है समुद्र। ऐसे ही जीवात्मा, अभी जीवात्मा, अभी उसको आत्मा कहा जा रहा है, जीवात्मा है। और यही जीव जब प्रभु से मिल जाता है, अपने मालिक से जब मिल जाता है तो वही समुद्र रूप हो जाता है, अनामी रूप हो जाता है। तब वही कहा जाए, फिर वह जीवात्मा नहीं कही जाएगी। प्रेमियों, यही काम हमारा आपका है। जीवात्मा ना जाने कितने युग कितने कल युग गई भटकती हुई यहीं पर, बिछड़े हुए, तकलीफ सहती हुई, और वही संत आते हैं धरती पर, और उनका काम यही होता है जीवात्मा बिछड़े हुए को मिला देना, जीवात्मा को प्रभु से मिलाना, और उसी को कहते हैं योग। जैसे आप कोई सामान खरीदे, 4, 5, 10 सामान खरीद लिया, सब्जी इतने की, कपड़ा इतने का, लोहा इतने का, सोना इतने का, और आखिर में नीचे लिखते हो योग। जब जोड़ते हो क्या लिखते हो? योग लिखते हो, लिखते हो योग। योग का मतलब होता है कई चीजों को जोड़ देना। अब उस प्रभु से जीवात्मा बिछड़ी हुई है, अलग है। और संत करते क्या है? हम आपको संदेश सुनाते हैं और नाम की दौलत देकर, यही उपाय, जो उपाय सच्चा है, जीवात्मा प्रभु से कैसे जुड़ेगी,
तो यही उपाय महात्मा बता देते हैं, सच्चा भेद बताते संसार में और कोई नहीं बताता, कोई नहीं। लेकिन काल जब से संत इस 16 शब्द नाम योग की कमाई करने का तरीका हमारे आपके बीच में प्रचार प्रसार कर दिया, 16 शब्द नाम का ये प्रचार प्रसार जब कर दिया तो काल भगवान ने उन्हीं के रूपों में हजारों एक तो धरती को उतार दिया। आओ हम भी सरस्वती योग की कमाई बताएंगे, आओ हम भी सरस्वती योग की कमाई बताएंगे, और वही भेष बना करके वही सब कुछ करके उसमें जीवात्माएं भटक जाती है प्रेमियों। लेकिन अभी तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा बच्चा कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है, तुम पहले आकर के यूज कर लो, यानी आप परीक्षा ले लो, तब आओ मेरे पास। ऐसे मैं आपको नहीं बुला रहा हूं, पहले आप परीक्षा ले लो। आप किसी देवी देवता किसी की आप जिसकी आप पूजा करते हो, आपको जो सामने समस्या कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, आप पहले उनको बुला लेना। जो बंदूकें राइफलें आपके घर में रखी हुई है उनका भी उपयोग कर लेना। अगर विश्वास न पड़े तो मेरे ऊपर सारा उपाय अपना कर लेना। जब आपकी बचत ना हो तो जय गुरुदेव नाम 10 बार बोलना। साईं महाराज ने कहा मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, तब जा करके आप समझिएगा कि जय गुरुदेव नाम में पावर है। सन 1984 की बात है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का शरीर छूटा। वहां से एक ट्रक लेकर के प्रेमी बॉम्बे से चला दिल्ली की तरफ जा रहा था। इंदौर के पास में आए, कुछ प्रेमी उस समय पर देख रहे थे। पुराने लोग सब जानते होंगे, लगभग बच्चे नहीं जानते। 84 की बात है, जब इंदिरा जी का शरीर छोटा था, बड़े सिख लोगों के हार भोग देते थे, मार डालते थे, बड़ा चावल बचा हुआ था, वही हाल बचा हुआ था। उनको क्या किया, ट्रक रुकाया और सरदार जी को पकड़ के रोक लिया। जो ट्रक चलाते थे ट्रक सरदार जी थे, उतारे नीचे। उतारने के बाद सब मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू किया उसी समय पर उनके दिमाग में बात आ गई, सिलसिले थे गुरु महाराज के। जब बात आ गई दिमाग में, बाबा जय गुरुदेव प्रचार करते और वो प्रचार करते रहते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। कहीं बच्चा मुसीबत में हो, दिक्कत परेशानी में हो तो नाम पुकारना। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं मिलूंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस दिन का सौभाग्य उनका था, उनकी खोपड़ी पर सरदार लोगों की पगड़ी कई रंगों की होती है ना, कई रंगों की, वो पगड़ी बांधते रहते हैं कई रंगों की। उस दिन सौभाग्य था कि गुलाबी रंग की पगड़ी उनकी खोपड़ी में बंधी हुई थी। स्वामी महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाए थे, पुराने लोग जानते। गुलाबी पगड़ी कुछ दिन तक बंधवाया और बंधवाने के बाद उस पगड़ी कुछ दिन तक रखा और उसको उतरवा करके सुरक्षित स्थान पर कहा था गुरु महाराज ने रख दीजिए। कभी कहीं बच्चा उठा करके प्रणाम कर लिया करना और वहीं पर सुरक्षित रखे रहना। इसको ये बात गुरु महाराज ने कहा था। आए प्रेमियों, वही गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए थे। आज उनके दिमाग में ऊपर से मार पड़ रही, याद आ गया तो हे गुरु महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आवाज नहीं लगाई, अंदर से पुकार किया। अगर मुख से नहीं बोलोगे, आवाज नहीं लगाओगे तो सच्ची पुकार होती, और अगर कहीं मुख से बोल गए तो सच्ची पुकार नहीं। अंदर से जब पुकारोगे उसको कहते सच्ची पुकार। प्रभु तब आपकी तरफ देखता है। जैसे मान लिया गुरु महाराज ने हमारे भजन करने के लिए बताया, कहा बिन जिद्धा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए, यानी जीभ चलनी नहीं चाहिए और बिन तालुए तालुआ हिलना नहीं चाहिए। अंतर सुरत लगाए, ऐसा जो सुमिरन करे तो भाव सागर तर जाए। भाव सागर से पार कर जाओगे जब मुख से नहीं बोलोगे और अंदर ही अंदर जब सुमिरन करोगे, मालिक के नाम को लेकर के पुकारोगे। आज महाराज जी ऐसे नए जीवों के लिए बता रहे कि जय गुरुदेव नाम की 8 मालाएं करना, लेकिन कपड़ा ढक लेना, आंख मूंद लेना और मुख से आपको बोलना नहीं, जीभ आपकी हिलनी नहीं चाहिए। तब वो जीवात्मा से पुकार होती, और जीवात्मा चेतन है, वो प्रभु चेतन है। जब जीवात्मा से अंदर में पुकार करोगे तो प्रभु तुम्हारी तरफ देखेगा। चेतन से पूजा की जाती। अच्छा, इतने लोग आप बैठे हो, आपके अंदर जीव, आपके अंदर चेतनता है ना, हमारे अंदर जीव, हमारे अंदर चेतनता। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, सुनाई पड़ रहा है ना। अरे एक मुर्दा पड़ा हो, अगर उसको सुनाओ क्या सुनेगा वो? या मुर्दा को मंच पर बैठा दो, हम लोग बैठ करके सुने तो क्या मुर्दा कुछ बोलेगा?
क्योंकि जीवात्मा उसमें नहीं, चेतन नहीं, इसलिए चेतन चेतन से बात होती है, और चेतन जीव है, चेतन वो प्रभु है। और वही जब जीवात्मा से पुकारोगे तो प्रभु तुम्हारी बात को सुनेगा, तब दया की बरसात करेगा। अमृत की बरसात होती है कहां? दो दल कमल के ऊपर लिखा है राम जी द्वारा, सुधा दृष्टि भई दो दल ऊपर जिये भाल कप नहीं रज नीचर। जब आप साधन भजन करते हो, पुकारते हो मालिक को, तो वहां से अमृत की बरसात होती है तुम्हारे दो दल कमल के ऊपर। यहीं पर जीवात्मा बैठी, दो दल कमल है यहीं पर। और जब जीवात्मा पुकारते हैं अमृत बरसता है, जीवात्मा छक के पीते हैं, जीवात्मा के साथी भी पी लेते हैं। भाई आपको भोजन मिले तो अपने साथियों को भोजन कराओगे नहीं कराओगे? भाई आपके लिए खाना आ जाए, आपके लिए, और आपके दो चार साथी में नहीं बैठे तो भले ही हम घर का खाना आया है, लेकिन बांट बना के सब लोग खाएंगे, भैया थोड़ा तुम भी खा लो। और भूखे पड़े, पूरा तुम्हारा साथ हम दे रहे हैं बराबर का, पूरे दिन से तुम भी सेवा कर रहे हो, पूरे दिन से हम भी सेवा कर रहे हैं, भैया हम खाएंगे तो तुम भी खाओगे, आपस में खिलाओगे। और जो बगल में राक्षस बैठे हैं, कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो बैठे, वो मन की फौज है, मन के साथ है, वो भी बगल में बैठे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये बगल में बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या? जब अमृत की बरसात जीवात्मा पर हुई तो जीवात्मा छक के पिया, अपने साथियों को पिलाया। लेकिन अमृत की बरसात होगी कब? जब गुरु की बात मानोगे तब। और मन की बात नहीं मानोगे, और अगर कहीं मन की बात मान लिया तो गुरु की बात आपने नहीं माना, आप मन के कहे चलते हो। हम आप जो गुरु की बात नहीं मानते हैं वो मन के कहे चलते हैं, और मन है काल का एजेंट, उसका तो काम है आपको रास्ते से विचलित कर देना, इधर उधर भटका देना, मन का यही काम। और जब अपने गुरु की बात मान करके भजन कर लिया तो अमृत की बरसात हुई, छक करके पिया हम आपने, और जो हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, जब भोजन मजबूत करोगे तो ताकत आएगी नहीं आएगी? और अगर 10 दिन क्या भूखे हो और आपसे कहा जाए ले टोकरी उठा करके मिट्टी छोड़ो, छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। और अगर आपको भोजन मिल जाए तो शरीर में ताकत आएगी नहीं आ जाएगी? तब आप टोकरी उठा करके छोड़ना शुरू कर दोगे, मजबूती आ गई। और एक बार अगर आपको अमृत पीने को मिल गया तो जब दोबारा फिर जाओगे घर पर तो आपका तरीका मालूम हो गया। एक बार हमको खुराक मिल गई, आप फिर उसी काम में लगेंगे, फिर मन का कहना नहीं मानेंगे। तब सोचते हैं जीवन भर मन का कहना हमने माना, ना जाने कितनी मुद्दतें बीत गई और कभी भी मुझे खुराक नहीं मिली, हम भूखे मरते रहे। इस मन का कहना आप नहीं मानेंगे, आप मानेंगे अपने गुरु का कहना। लेकिन एक बार जरा सी रसाई मिल तो जाए, उसी को कहा है सुधा वृष्टि है तू दल ऊपर। जब अमृत की बरसात दो कमल के ऊपर होती है तो जिये भालू तक नहीं रज नीचर, तो भालू बंदर सब जी जाते हैं, और रज नीचर माने होता है राक्षस सब नष्ट हो जाते हैं। राक्षस कौन होते हैं? एक काम क्रोध लोभ अहंकार सब खत्म हो जाते हैं। और अमृत की बरसात पर ऐसे ही प्रेमियों इसी तरीके से अपने वो प्रेमी थे, बस जब मार पड़ती अंदर से पुकार कर दिया, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब बचाओ, आज परीक्षा की घड़ी है। आपने अपने प्रेमियों को गुलाबी पगड़ी बनवाया था, आज वही गुलाबी पगड़ी मेरे सर के ऊपर, आप रक्षा कीजिए। पुकार अंदर से जीवात्मा से पुकार कर दिया। अब प्रभु से कहां सहन होगा? मेरा भाई चित्तौड़ में रही, मेरा भाई का नाम सुना है ना? मेरा भाई चित्तौड़ में रही, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, उनका मायका है नागौर जिला, नागौर जिला बगल में ही चित्तौड़ से जुड़ा हुआ, और चित्तौड़गढ़ में उनकी ससुराल थी। चित्तौड़ में रही और वहीं से मेरे तरफ पैदा हो गई, आवाज लगाई, हे मेरे प्रभु कहाँ हो? जब मेरे पैदा हो गई रोने लगी, तड़पने लगी। तो उस समय के संत सदगुरु काशी में थे, रविदास जी थे, छोटी जात के उसमें आए थे। लेकिन प्रेमियों इसीलिए कहा जात में पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परिवहन दो ज्ञान। चतुर चालाक होशियार वो होते हैं, जात पात के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो सदगुरु को देखते हैं कि आगे सदगुरु है क्या। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा जब गुरु किया जाता है तो छान कर किया जाता है, जान कर नहीं, जान कर ही नहीं पाओगे। और आज संसार में प्रेमी लोग कहते हैं कि गुरु करो जान कर और पानी पियो छान कर, उल्टा वाणी को उल्टा कर दिया। कभी सामने कहा था गुरु करो छान कर और पानी पियो जान कर, बात ये है। और आज यही उल्टा लोगों ने कर दिया, गुरु छान कर सकते हो लेकिन जान कर नहीं।
आए प्रेमियों, मान छान कर आपने बात समझ लिया कि गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर, और गए किसी के दरवाजे पर, आप जानते नहीं मांसाहारी शराबी है, हमारा दुश्मन है, क्या चले गए, कहा भैया प्यास लगी पिला दो। उसने कहा भैया मैं शरबत पिलाऊंगा, चिंता मत करो। और तो पा गया था बढ़िया शरबत घोला, उसने दो पॉइजन जरा से मिला दिया। अब बड़े होशियार हो, बड़े चतुर हो, आप कहते हैं कि गुरु करो जान कर, पानी पियो छान कर। और क्या किया, बढ़िया निकाला गोछा और दूसरे बर्तन में लगा करके 4 परत लगाया कपड़े का और बढ़िया छान लिया। क्या पॉइजन छन जाएगा? बस इतना जान लीजिए क्या हाल उसका होगा अगर पानी पलट गई। इसलिए गुरु के वचनों को याद रखा जाता है कि हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा क्या है, हमको वही काम करना है। अगर गुरु के वचनों को याद रखेंगे तो कभी भी कोई माई ख्याल मुझे बाल बाता नहीं कर सकता। लेकिन गुरु के वचनों से अलग चले गए तो हमारे लिए धोखा ही धोखा होगा। गुरु की बगिया की रखवाली करने के लिए हम आपको बताएगा सींचना और पातना, तो हमको आपको सींचना पातना है, उसको तोड़ के बहाना नहीं। आज प्रेमियों, वही पड़ रही मार और अंदर से ये बात कहा उन्होंने। 5 उतने में ही पुकार सुन ली, ऐसे मीराबाई की पुकार रविदास जी ने सुना और दौड़ करके चित्तौड़गढ़ पहुंच गए और जाकर के मीराबाई को नामदान दे दिया। अंदर से पुकारोगे तो प्रभु तुम्हारी पुकार को जरूर सुन लेगा। पुकार को सुन लिया, उसी वक्त एक व्यक्ति बीच में आ गया, कहा हटो सब लोग, हटिए सब लोग, क्यों मार रहे हो उसको भाई? अरे उसने बाबा जय गुरुदेव का चेला देखो पोपड़ी पगड़ी बांधे हुए, हटिए सब लोग। और उसकी डांट से सब लोग किनारे हो गए। उसके बाद कहा बच्चा जाओ बैठो, अपनी गाड़ी में बैठो बैठो, लेकिन अब तुम कहीं गाड़ी को रोकना नहीं, सीधे चले जाना। वहां से आगरा, आगरा से दिल्ली की तरफ जब बढ़े तो रास्ते में देखा जय गुरुदेव आश्रम, देखा तो अब उनके अंदर तो जान बची थी, किस तरीके से मार डालते। और जाने सबकी तैयारी है, कोई मरना नहीं चाहता है, कोई मरने वाला कोई नहीं मरना चाहता है कि सोचे कोई मरना चाहता, कोई मरना निश्चित है सबको मरना कि नहीं मरना है ना। अब दिल खुशी से कोई बोला नहीं, ध्यान नहीं दिया, ध्यान बनते उनसे घूम रहा। मरना तो सबको पड़ेगा, लेकिन मरना पड़ेगा। महात्मा यही मरने का तरीका सिखाते, कोई बढ़ाई पहाड़ नहीं लाते। मरना निश्चित है, हम आपको तो मरने का तरीका जो पहले सीख लेता है बस वही आसानी से अपने घर चला जाता है। और अगर कहीं मरने का तरीका आपने नहीं सीखा तो सीधा नर्क जाता है इंसान। बस इतना अंतर है, यही 2 रास्ते। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा जाए तो सिंहासन बैठ करके माला फूलों की बरसात होती। कब अपने गुरु की बात मानोगे तब आपकी पूजा होगी। गुरु मानने का बच्चा मेरी बात अगर मान जाओ तो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। जो जीव गुरु की बात मान जाते हैं, उन्हीं के रास्ते पर चल देते हैं। और रास्ते में जब चलते अपने धाम को सदगुरु के साथ तो देवी देवता भी वहां पर फूलों की बरसात करते हैं। और ये देवी देवता 1-2 नहीं, 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 17 करोड़ बैराग, ये सबके सब रास्ते में खड़े होते हैं और हाथ जोड़ करके मेरे लिए कोई आदेश हो बता दो। हे जीवात्मा कितनी सौभाग्यशाली है, सदगुरु के साथ नाम की जहाज पर बैठ करके तो अपने धाम जा रहे हैं, मेरे लिए भी कोई आदेश देते, मेरे लिए भी रास्ता मिल जाए, ये मानव तन जोरदार मिल जाए, मैं ही सदगुरु को पा जाऊं। सदगुरु का मिलना आसान बात नहीं, ये आसानी से सदगुरु मिल जाए। बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं जिनको सदगुरु मिलते, लोग तरसते। अरे स्वर्ग में बैठे देवी देवता तरस रहे हैं, बड़े भाग मानव तन पावा, पढ़ा चौपाई और सुर दुर्लभ सज्जन गावा, यानी देवता तरसते मानव तन को पाने के लिए। तो बताइए आज हमको आपको मानव तन मिल गया तो हम आप कहां से कहां फंसे, कहां जा रहे हैं? और सदगुरु भी मिल गए। संत मिलन संत सुख जग नहीं। अगर संत मिल जाए इससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। और संत आपको मिल गए फिर भी दूसरे सुख की तलाश में, और क्या सुख चाहिए हमें? हमें कोई सुख नहीं चाहिए। जब देने लेने वाले सब कुछ यही है तो और मुझे क्या जरूरत है? कोई सुख, सब कुछ ये देखेंगे। जब इनके आदेश पर चलेंगे तो मजदूरी तो इनको देना है, पेट तो इनको भरना है, तन तो इनको ढकना है, धूप और बरसात से बचाने का अधिकार इनका। लेकिन कब? जब इनके हुक्म पर चलेंगे तब। और जब तक हुक्म पर चलेंगे तब कहाँ होगा? आप प्रेमियों, जैसे मथुरा आश्रम पहुंचा, देखा उसमें लिखा था जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, तो प्रेमी ट्रक से लेकर अंदर चला गया। जैसे अंदर पहुंचा
आप पहुंचते ही वहां जब अंदर घुस गया लेकर ट्रक, तो एक प्रेमी से पूछा, कहा भैया बाबा जी कहाँ बैठे? तो उन्होंने कहा वो झोपड़ी में बैठे गुरु महाराज। अब बेचारा उतर करके जल्दी गया और जैसे गुरु महाराज के पास पहुंचा, गुरु महाराज के बोलने के पहले ही बोल लिए। गुरु महाराज फिर ही बोल लिए। क्या बोले? कहा बच्चा ठीक हो, आ गए हो, बच गए हो, कोई चोट चपेट तो नहीं आई हो। आप देख लीजिए ऐसे अंतर्यामी महात्मा अपने आप से बोल दिए बिना बताए, बस वो कुछ बोला नहीं, बता को से रोना शुरू कर दिया झर झर झर। ऐसे रानी सदगुरु मिल गए अपने बीच में। जब उन्होंने अपने आप से पुकार दिया, कहा सरकार बचा लिया आपने। आए प्रेमी ऐसे नामी महाप्रभु है